गुड मॉर्निंग गाइस। 6 क्लास की ये मैं पहली वीडियो आज अपलोड करने वाला हूँ। मैं इसकी पूरी सीरीज, इसकी पूरी एक कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से बहुत आसान तरीके से 6 क्लास के क्वेश्चन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी ऑल पर क्लिक कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए और आप वीडियो बिल्कुल भी मिस ना कर सकें। तो डेली आपको एक वीडियो हमारे चैनल पर मिलने वाली है, तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें चैप्टर 1 की, तो उसमें दे रखा है कि अपनी संख्याओं की जानकारी। अपनी संख्याओं की जानकारी से यहाँ पर क्या मतलब है, आपको अब तक 5th क्लास तक आपने पढ़ लिया होगा कि संख्याएं किस प्रकार की होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, सम विषम संख्याएं क्या होती हैं। पर एक कॉन्सेप्ट और कि जो संख्याएं हैं उसको लिखने का भी एक फॉर्मेशन होता है, एक तरीका होता है। वो तरीका क्या है, आज हम उसको समझेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जो आपकी डिस्प्ले पे आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पर कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन के ए पार्ट की बात करें, तो यहाँ पर 1,10,000 1,10,000 यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। और अब आपसे पूछा जा रहा है कि 1 लाख में कितने 10,000 होते हैं। तो सबसे पहले आपको 1 लाख क्या होता है वो संख्या आपको यहाँ पर लिख लेनी है। तो जिस तरह के मैं आपको बताने वाला हूँ, आप उस तरीके से यहाँ पर संख्या को लिख सकते हैं। तो सबसे पहले 1 लाख दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पर 1 लाख लिख लेना है। तो ये हो गई हमारी 1 लाख। अब इसमें आपसे पूछा जा रहा है 10,000 कितने हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर पीछे की साइड से आपको डिजिट गिनना शुरू करना है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, या फिर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है तो आप 1, 10, 100, 1000। तो 1000 में यहाँ पर आ रहा है आपका इस वाले पे, तो इसके आगे की डिजिट कितनी बची हुई है हमारे पास, वो है 10। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 1 लाख के अंदर 10,000 होते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट का आंसर आ गया। इसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर ए के बाद बी, सी, डी, ई, आपको 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो हम डायरेक्ट डी पर चलते हैं। डी की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको दे रखा है, यहाँ पर आपको 1 करोड़ डैश मिलियन दिए गए हैं। तो सबसे पहले आपको पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही यहाँ पर पहले 1 करोड़ को लिख लेना है। तो देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो यहाँ पर हमने 1 करोड़ लिख लिया है। और मिलियन, अब मिलियन की बात करते हैं, तो मिलियन जिस तरीके से मिलियन है, यहाँ पर मिलियन को इंटरनेशनल सिस्टम फॉर्मेशन के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति। तो अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति जो होती है, उसमें हर संख्या पद्धति में 3 अक्षर बाद, यानी कि 3 संख्या बाद कॉमा लगाया जाता है। तो ये तो हमारी भारतीय संख्या पद्धति है। तो अगर हम इसको इंटरनेशनल यानी कि अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति की अगर तौर पर लिखें, तो वो कैसे लिख सकते हैं वो देखिए यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने इसको बिना कॉमा के लिख दिया है। तो अब हम इसमें कॉमा लगाएंगे अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति के हिसाब से। तो देखिए 1, 2, 3 और 1, 2, 3। तो यहाँ पर आपसे 1 करोड़ के अंदर मिलियन पूछा जा रहा है। तो अब आपको अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति का इस्तेमाल करना है। तो 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000 और यहाँ पर मिलियन। तो यहाँ पर मिलियन वाले डिजिट में आपको क्या दिखाई दे रहा है, 10। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका 10 मिलियन, यानी कि 1 करोड़ की संख्या के अंदर आपको 10 मिलियन प्राप्त होता है। तो अब हम बात कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के 5 को, जो बाकी 3 रह गए हैं उसको आप इजीली तरीके से इसी कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन की। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है कि सही स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए संख्याओं को लिखिए। यानी कि अब यहाँ पर जो ये कॉमा लगाने का मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था, अब यहाँ पर आपको ये कॉमा लगा के आंसर करने। सेकंड क्वेश्चन का ए पार्ट की बात करें, तो यहाँ पर आपको जो नंबर दे रखा है वो यहाँ पर हिंदी में दे रखा है, शब्दों में दे रखा है। अब आपको शब्दों से उसे हटाते हुए उसको संख्या में बदलना है और साथ ही साथ कॉमा भी लगाना है। तो 73,75,307 को हमें कॉमा लगा के लिखना है। तो सबसे पहले हम कॉमा लगाने की बात करें तो हम पीछे से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर है 307, तो सबसे पहले हम लिखते हैं 307। और भारतीय संख्या पद्धति के अनुसार पहले 3 पे कॉमा लगता है और बाकी उसके बाद की जो संख्याएं आती हैं उनके बाद 2-2 पे कॉमा लग जाता है। तो यहाँ पर 307 दे रखा है, तो 307 के हमने पहले कॉमा लगा लिया। और 75,000, तो यहाँ पर हम 75,000 कर लेंगे, फिर कॉमा लग जाएगा। और 73 लाख, तो यहाँ पर
73। अब इसको पढ़ के देखते हैं एक बार, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो देखिए यहाँ पर 73,75,307, तो ये हमारा आंसर है। इसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर एक और ले लेते हैं, जरा क्वेश्चन नंबर ई की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ई में दे रखा है 23,30,010। तो पहले वाले क्वेश्चन की ही अकॉर्डिंग हमें इस क्वेश्चन को भी करना है। तो सबसे पहले हम पीछे से स्टार्ट करते हैं। पीछे हमारे पास 1000 से पहले जो संख्याएं दे रखी है 100 वाली, उसमें सिर्फ 10 दे रखा है, तो आप यहाँ पर लिख लेंगे 10। और हमारे पास सैकड़ा वाला कोई संख्या है ही नहीं, तो यहाँ पर सैकड़े की जगह 0 लिख लेंगे। अब हम बात करते हैं 1000 वाले पे। तो 1000 की बात करें तो यहाँ पर 1000 में हमें दे रखा है 30,000, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 30,000 और फिर से कॉमा आ जाएगा। और लाख की बात करें तो लाख में हमें 23 लाख दे रखा है, तो 23 लाख। अब पढ़ के देखते हैं एक बार, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो यहाँ पर आपको 23,30,010 संख्या मिल जाती है। तो इसी तरह आप बाकी क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। और अगर कोई क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है, समझ नहीं आता है, तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं थर्ड क्वेश्चन की, जिसमें आपको बताया गया है उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए और संख्या के नामों को भारतीय संख्यान पद्धति में लिखिए। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको शब्दों में संख्याएं दे रखी थी, लेकिन अब यहाँ पर आपको अंकों में दे रखी है, सिर्फ आपको यहाँ पर कॉमा लगाना है। तो इसमें बहुत इजी है। तो सबसे पहले हम थर्ड क्वेश्चन के डायरेक्ट सी पार्ट की बात करते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा आपको बड़ा लग रहा है, तो जिसकी वजह से आपको आंसर निकालने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, लेकिन बहुत इजी है। तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 99,000,046 ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसको कह रहा है कि यहाँ पर आपको भारतीय संख्यान पद्धति के अनुसार कॉमा लगाना है, सिर्फ अल्प विराम लगाना है। तो अल्प विराम लगाने का मैंने तरीका बताया था आपको कि भारतीय संख्या पद्धति जो होती है, देखिए यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल देके समझा देता हूँ। भारतीय संख्या पद्धति होती है जो, उसमें हम सबसे पहले 3 पे कॉमा लगाते हैं, उसके बाद जो भी डिजिट हमारे सामने आती हैं हम उनके आगे सिर्फ 2 संख्या बाद कॉमा लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले 3 पे कॉमा है, फिर 2 पे, फिर 2 पे। तो इस तरह ये फॉर्मेशन आगे तक चलती चली जाती है। तो भारतीय संख्या पद्धति के अनुसार अगर हम इसमें संख्या में कॉमा लगाते हैं तो पहले 3 संख्या पे और फिर 2-2 संख्या पे कॉमा लग जाएगा, और हमारा यही आंसर है। इसी तरह आप थर्ड क्वेश्चन के भी सारे पार्ट कर सकते हैं। और उसके बाद आपको इन सभी संख्याओं को अब अंकों में भी लिखना है। तो अंकों में लिखने की बात करें तो ये हमारे पास संख्या आ गई, इसको जरा पढ़ लेते हैं एक बार। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो 9,99,46,46। तो यहाँ पर हम इसको बहुत आसानी तरीके से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर 9 करोड़ है, तो यहाँ पर हम 9 करोड़ और कितने लाख हैं यहाँ पर 99 लाख। और हजार की संख्या हमारे पास कुछ है ही नहीं, लास्ट में डायरेक्ट दे रखा है 46। तो यहां पर हम लिख लेते हैं 46। तो 9,99,46,46। तो यहां पर आपको पहले कॉमा लगा लिया आपने, और अब उसको अंकों से शब्दों में कन्वर्ट कर लिया, चेंज कर लिया। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पर कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोला गया है कि उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए और साथ ही साथ संख्या नामों को अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में। तो यहाँ पर आपको अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में बदलना है। उसके लिए आपको यही वाला थर्ड क्वेश्चन वाला तरीका अपनाना है। तो हमारे पास संख्या दे रखी है 78921092। इस संख्या पद्धति को हमें क्या करना है, अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति के अनुसार सॉल्व करना है। तो अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में क्या होता है, यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल द्वारा समझाने की कोशिश करता हूँ। अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में आपको भारतीय संख्या पद्धति की तरह पहले 3 पे कॉमा बाद में 2-2 पे कॉमा नहीं लगाना होता। संख्या जो अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति है वहां पर जो फॉर्मेशन चलता है वो 3 डिजिट का ही चलता है। यानी कि अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति की बात करें तो यहाँ पर आपको हर 3 अक्षर बाद कॉमा लगाना होता है, इस तरह। तो यहाँ पर अगर हम पढ़ने की बात करें तो इसको बहुत इजी तरीके से पढ़ सकते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार करके आप भारतीय संख्या पद्धति को पढ़ सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर जो पढ़ने का तरीका है वो है 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन और उसके बाद बिलियन। तो अब हम इसमें कॉमा लगा लेते हैं और उसके बाद इसको अंकों से शब्दों में बदल देते हैं। तो इकाई, दहाई, सैकड़े के बाद यहाँ पर कॉमा, फिर हजार, 10,000, लाख के बाद कॉमा। तो अब ये हो गया। अगर हम इसको बात करें
अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में, तो यहाँ पर होगा 1, 10, 100, 1000, 10,000, इसी तरह 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। तो यहाँ पर आ गया है 78 मिलियन, यानी कि 78। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 78,921,092 आपको संख्या प्राप्त हो जाती है। इसी तरह आप बाकी क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। और ये पहली वीडियो हो सकता है काफ़ी लंबी हो गई हो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।